हेलो मित्रगण, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकातें हो रही हैं। तो आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय। ये है क्या, त्रिकोणमिति है क्या, इसके बारे में आज हम समझेंगे। इसके बारे में आज बताएंगे पेपर में कहाँ से क्या सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कैसे कैसे इसमें सवाल आते हैं, क्या क्या होने वाला इसमें। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसको समझते हैं इसमें है क्या, इसको त्रिकोणमिति कहते क्या है। तो ये परिचय का मतलब समझ रहे हो, इंट्रोडक्शन है भाई, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, ये हमारा त्रिकोणमिति, त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब तीन कोण। ठीक है, तीन कोण। ठीक है, तीन कोण ये हो गया। मिति का मतलब माप होता है। ठीक है, माप, तीन कोणों का माप। ठीक है, तीनों कोणों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति लगाते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय हम इसी में से समझेंगे, त्रिकोणमिति है क्या, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे सवाल हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे त्रिकोणमिति। तो इसमें त्रिकोणमिति में जैसे हमको क्या करना होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसमें हम जानेंगे समकोण त्रिभुज और त्रिभुजों के अनुपात। अनुपात क्या क्या है, अनुपात तो आप सभी को पता होगा कि 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात में कौन कौन से होते हैं, साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, कॉसेक सेक कॉट, ये आपके 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, इसका मान कैसे निकालते हैं, जो सारणिक टेबल होती है इनका मान हम कैसे निकालते हैं, इसको भी आपको हम बता देंगे। किसी किसी को होता है ये मान याद नहीं हो पाते हैं पूरा, तो उसको हम आपको कैसे करना है, कैसे क्या करना है, उसको हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि त्रिभुज, अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि उसका जो कोण हो 90 अंश का हो। ठीक है, जैसे ये हमारा एक कोण है, कितने अंश का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये हमारा तो समकोण त्रिभुज तैयार है। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर हमने थीटा कोण ले लिया, तो जैसे ही जहां पर थीटा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी। ठीक है, लंब और कर्ण, आधार, यही सब होते हैं। इसमें पाइथागोरस नियम भी लगेगा। ठीक है, अगर त्रिकोणमिति की बात की जाए इसमें की, ठीक है, समकोण त्रिभुज की, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, इस तरह से, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, जैसे हम इसके सामने बनाए तो लंब हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है, और कर्ण हमारा ये हो गया। इतनी बात से क्लियर हो गई। तो लंब हमारा कौन सा हो गया, ये थीटा के सामने वाला जो कोण होगा, यानी थीटा कोण के सामने वाली जो रेखा होगी वो हमारी लंब कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर थीटा हम ना करके, अगर हम थीटा को यहाँ पर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने थीटा कोण ले लिया, और थीटा कोण के ये सामने वाली जो भुजा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, आपका आधार बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, आधार, और ये कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ लिए हैं। अब जैसे इसमें कुछ मान दे देता है तो मान को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मानों को हम कैसे निकालेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, मान को कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसमें फिर मैं कुछ मान रखता हूँ, जैसे साइन का, कॉस का, टैन का। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसके पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय बनाना कैसे है, क्या है उसमें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो है, इसमें होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये इतना आपका हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद करना होगा। ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से इसमें जितने भी सवाल होंगे आपके अभ्यास जो 8 के जितने भी सवाल होंगे इसी के माध्यम से लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे हम लगाएंगे इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम मान लिए क्या, थीटा। ठीक है, अब इसमें चाहे इसको माने या ना माने, अगर जैसे हमें कोई मान दे दिया, हमें मान निकालना है सिर्फ, अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें मान निकालना है। ये समकोण त्रिभुज है हमारा, जैसे हमें दे दिया साइन थीटा बराबर कितना दे दिया गया, 4/5। ठीक है,
इस तरीके से मान दे दिया गया। तो इसमें क्या करना है, ये हमारा मान दे दिया गया साइन थीटा बराबर कितना है 4/5 है। तो आपको कॉस को और टैन को, ठीक है, दोनों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, दोनों मानों को निकालना है। अभी इसमें जैसे मैं अभी 2 मान आपको बता रहा हूँ, इसमें 6 मान भी पूछ सकते हैं आपको। तो कैसे क्या है उसमें भी बता दूंगा। फिर इसके बाद मैं आपको लास्ट में इसमें की सारणी बताऊंगा, सारणी को कैसे याद करना है ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, किसमें क्या हम रखें, उसको भी समझने के लिए आपका एक फार्मूला होता है, जैसे ये सभी को पता होता है। ठीक है, ये फार्मूला लाल बटे कक्का से हम कैसे याद कर पाते हैं भाई, ये हमारा जो हो जाएगा साइन का मान, ये होगा कास का और ये टैन का। तो लंब बटे कर्ण जो होगा आपका कौन किसका मान होगा, साइन का होगा। तो इतना समझ लो कि जैसे ये साइन थीटा दिया है, तो ये जो 4 और 5 दिया है, तो सबसे पहले लंब यानी लंब इसमें 4 दिया है। ठीक है, और कर्ण इसमें क्या दिया हुआ है भैया, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब और बटे कर्ण, तो साइन थीटा, अब अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, आधार तो ये आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमको दिया हुआ है। अब इसमें करेंगे क्या भैया, लंब भी दिया है, कर्ण भी दिया, हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कर्ण का मान दिया है 5 रख लो, और ये दिया हुआ 4, इसको 4 रख लो। इसको हमको क्या करना है, निकालना है। इसको ABC मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ABC आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे आपके त्रिभुज में दिया हुआ है उसी टाइप से आप इसको मान सकते हैं, कुछ भी मानकर ABC हो गया, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से चाहे तो मैं इसको एक साइड में पूरा लिख देता हूँ, मैं इधर साइड में लिख ही देता हूँ। ठीक है, इधर मैं इसको पूरा मान को लिख देता हूँ फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं हल करूँगा। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर बराबर, अब लंब दिया है, लंब कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आधार दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको अभी प्लस का क्या करेंगे, आधार यानी चाहे इसको हम कह सकते हैं AB का वर्ग। ठीक है, समझ लीजिए AC का वर्ग पहले दिया हुआ है, तो AC लिख लेंगे, AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा क्या, AB का स्क्वायर, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम BC का स्क्वायर अभी रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरीके से हमको हल करना है, निकालना है। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, और ये बराबर का हो जाएगा 4 चौक 16, और ये प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर। अब भाई बराबर का इधर ये उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये 25 माइनस 16, और बराबर का इधर हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये इतना हुआ। अब भाई अगर इससे हम घटाएंगे, 25 से 16 घटाएं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना बचा, 9 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, अब सिर्फ हमें BC का मान निकालना हो तो BC बराबर हो जाएगा, ये अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो रूट में परिवर्तित करो, और रूट से या तो हटाओ, तो फिर इसको क्या करेंगे भाई, ये किसका वर्ग है, 3 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का है। तो BC बराबर कितना आया, 3। तो जो हमारा आधार होगा यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। तो 3 4 5 इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक सवाल आपका हल हो गया। इसी तरीके से जो आपके चैप्टर में सवाल होंगे सेम इसी प्रकार से हल होंगे। तो इसमें अब देखो क्या कह रहा है कि भाई BC तो हमारा निकल आया, कितना आया, BC हमारा निकल आया 3। ठीक है, अब cos और tan को भी निकालना है, तो ये तो हमें निकल आया ये वाला मान, अब cos और tan को निकालना है। तो अभी अभी मैं फार्मूला बताया हूँ लाल बटे कक्का का। ठीक है, तो ये हो गया साइन, ये हो गया cos, और ये हो गया tan। तो अब भैया cos को हमको कैसे निकालना है, तो आधार बटे कर्ण। तो भैया आधार कहाँ पर है, ये है। ठीक है, कर्ण कौन सा है, ये है। तो आधार जो होगा हमारा, ठीक है, इसमें मैं cos का लिखे देता हूँ, cos का कितना हो जाएगा भैया, हमारा आधार कौन है, 3 है। ठीक है, और कर्ण कितना है, 5 है, तो 3/5 ये हो जाएगा आपका cos का। ठीक है, अब हमें tan का निकालना है, तो tan के लिए लंब बटे आधार है। ठीक है, तो लंब कौन सा है, लंब 4 है, आधार कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा tan का 4/3। ठीक है, लंब बटे आधार दिया हुआ है ना, लंब बटे आधार। तो इस तरीके से हम tan का, अगर पूरे का भी दे दे तो पूरे का भी आप निकाल सकते हैं। बस 3 6 ही होते हैं, 3 तो ये हो गए। अब जस्ट इसका क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट का। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला हम इसको बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको इसको समझाने का प्रयास कर दूंगा, ठीक है। फिर से अगली वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा कैसे क्या प्रोसेस है इसमें। बाकी इतनी चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सारणी के बारे में, ठीक है। तो सारणी हम कैसे याद करें, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 इस तरह की डिग्रियों को हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी आज समझेंगे इसी वीडियो में। और इसके बाद फिर जो अगली वीडियो होगी आपके कुछ सवालों को लेकर, फिर इसके बाद हम उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले इस तरह आप नोट कर सकते हैं, तरीके से आप त्रिभुजों की पहचान कर सकते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा है। या तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो कोण 90 अंश का हो समकोण कहलाता है। इस तरीके से आप इसमें नोट भी कर सकते हैं कि भाई जो कोण जो 90 अंश का कोण है वो आपका क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें इतनी सारी बातें हो गई। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर थीटा कोण जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, एक त्रिभुज ये दे दिया, एक त्रिभुज ये दे दिया, इसको मान लेते हैं PQR, ठीक है। इसको ABC मानो। अब इसमें थीटा यहाँ पर लगाते हैं तो इसके सामने वाली ये हो जाएगी लंब, ये होगा आधार आपका, ठीक है, और ये होगा कर्ण। और अगर इस इधर थीटा मानते हैं तो इसके सीधा सीधा में ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। सामने वाली भुजा जो होगी इसमें क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आधार और ये होगी आपकी कर्ण, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो मैं आपको अब इसके बाद जो बताने वाला हूँ इसमें टेबल, ठीक है। टेबल को हम कैसे याद करें, टेबल जो होती है, टेबल को हम कैसे याद करें इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसमें सारणी भी बना देते हैं कैसे याद आपको करना है, कैसे आपको ये याद हो जाएगी। सिर्फ एक का याद करना है आपको, साइन का याद करना है, बाकी पूरे सारे आ जाएंगे, ठीक है। या तो उसको भी ना याद करके आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। कैसे क्या बनाना है उसको मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इतना समझ में आई बात है कि भाई कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर थीटा कोण यहाँ पर तो सामने वाली भुजा लंब, अगर थीटा यहाँ पर है तो ये वाली लंब, और ये 90 का तो आपका ही है ही, ठीक है। इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो आगे टेबल याद करते हैं। टेबल याद करने से पहले थोड़ा सा कुछ फार्मूला लिख लीजिए, या पहले ही टेबल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फार्मूला उसको आपको नोट करना होगा जो आपके इस चैप्टर में उपयोगी है 101%, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। कुछ फार्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, यही 6 फार्मूले हैं। थोड़ा सा इसको समझेंगे। जैसे हम साइन को और कॉस को कैसे लिख सकते हैं, कॉस और सेक को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं लिखे दे रहा हूँ इसमें। अगर हम करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो बराबर 1 होता है। इसी तरीके का फार्मूला, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप इसको नोट करते जाइएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और टैन थीटा और फिर ये इंटू कॉट थीटा बराबर ये भी 1 होता है। जो 1 होते हैं उनको कैसे करेंगे, और जो 1 नहीं होते हैं, जो बटे में आते हैं, उनको भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया अपना। अब देखो साइन थीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये साइन थीटा है हमारा, तो इंटू कॉस थीटा बराबर 1 तो हम कर लिए। अब साइन थीटा को अगर हम चाहें, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। अब अगर हम कॉस को लिखे कॉसेक को, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। भाई इसी के विपरीत सारी चीजें रहेंगी। भाई साइन का कॉस, कॉस का सेक, और सेक का टैन का कॉट बन जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम कॉसेक को लिखते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। भाई इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसको हम उधर क्या कर दिए, पलटी कर दिए, इधर उधर उधर पलट दिए, ये इसी तरीके से बन गया, ठीक है। अब इसमें आगे लिखेंगे, अगर कॉस का लिखते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा, ठीक है। ये बन गया। अब सेक का भी इसी तरह से लिखेंगे, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ये भी बन गया। अब टैन की बात आती है, तो टैन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा 1/ क्या बन जाएगा हमारा, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा बनेगा ये हमारा। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा बनेगा। अब कॉट को जस्ट उसी तरीके से उल्टा कर देंगे, तो कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, ठीक है।
ये थीटा 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 ये आपको इसमें काम आएगा, ठीक है। जितने भी सारे इसमें थीटा हैं, ये फार्मूले हैं, ये आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए। एक दो और है, उनको भी मैं लिखा देता हूँ, पहले आप इसको कर लीजिए, इसको इतना, ठीक है। ये इतने सारे फार्मूले आपको याद करने होंगे। एक ये है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। और इस तरीके से cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा फार्मूले हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको थोड़ा समझ लेंगे कैसे क्या है। बाकी इसको आप ये तो कंफर्म है कि भाई आपको इसको थोड़ा सा याद करना होगा या समझना होगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट करना है, थोड़ा बहुत समझने की बात है। आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अब टेबल की बात करते हैं, साड़ी की, ठीक है। तो साड़ी कैसे याद करेंगे, इतना इसको मैं हटा दूँ थोड़ा। ये आपकी टेबल तैयार हो गई, ठीक है। ये टेबल को कैसे हम याद करेंगे, टेबल को याद करने के पहले सबसे पहले साइन का हमें याद करना होगा, ठीक है। साइन का याद करने के बाद फिर इसके बाद पूरे को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन का सबसे पहले 0 का मान 0। फिर अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही तो मैं अगली वीडियो में भी साड़ी के लिए बना दूंगा कैसे क्या है। पहले तो इतना समझ में आ ही जाएगा, अगर नहीं आएगा तो भी बता देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसको जस्ट उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब इसको यहाँ रखना है, 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, √3/2। ये 1/√2 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा क्या 0, ठीक है। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखो भाई, अगर इसका इससे भाग देंगे तो कितना होगा हमारा, एक अगर इसमें से किसी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा हमारा 0। 0 होगा या नहीं, बिल्कुल। अब भाई अगर किसी संख्या 0 से अगर कोई संख्या में भाग देंगे, जैसे 0 से भाग दिए, इसमें से भाग दिए तो क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो, या तो इस तरह के इससे ना करके इसको आप काट सकते हैं भाई। जैसे 2 से 2 हटा दिए तो कितना बना 1/√2, तो 1/√3, ठीक है। 1 ये √3 ये। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं काट के। जैसे देखो यहाँ पर 1/2 है और ये हो जाएगा हमारा क्या 1/√2 और बटे में क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये से ये गया 1/√3 बचा, ठीक है। तो 1/√3 ये हो गया। अब भाई ये तो पूरा है, इसको तो पूरा ही काटना पड़ेगा। अगर 1/√2 ये है, बटे में 1/√2 ये है, ये तो ये पूरा चला जाए, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसके साथ इसी तरीके से कंडीशन, बाकी आपको थोड़ा सा याद करना है, बाकी इसको काट पीट कर समझना है, इसी तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं भाई। tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो भाई 2 से 2 तो √3 बचेगा, ठीक है। तो √3 हो जाएगा किसका मान 60 का, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा, इससे अगर हम इसको भाग देंगे तो ये क्या होगा इनफाइनाइट या अपरिभाषित, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित, जिसे हम इन्फिनिट बोलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसका भी उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब जैसे हम इसको बना दिए, इसको तो चलो ठीक है उधर कर दिए, अब इससे इसका भाग देंगे, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पहला वाला थोड़ा सा आप याद करेंगे और दूसरे वाले का जस्ट उल्टा, इससे भाग देते चले जाएंगे, tan का आ जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया कि भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूले में अभी अभी मैंने बताया कि sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, ठीक है। sin थीटा बटे cos थीटा, यही फार्मूले से आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे sin थीटा, sin 0 अंश का मान, sin 0 का मान कितना है भैया 0 है, तो 0 लिख लिया। और बटे cos 0 का मान 1 है, तो इससे भाग दें तो कितना हो जाएगा हमारा 0, तो tan 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटा करके जैसे हम लिखते हैं sin 30 का मान, तो sin 30 का मान कितना है 1/2 हो गया, और बटे में इसका कितना मान है √3/2, ठीक है, 3/2। ये से ये गया 1/√3 बचेगा। तो इस तरीके से 1/√3 ये आ गया। इसी फार्मूले के जरिए हम इस तरीके से इसको आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे का मान क्या होने वाला है इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, पूरे मान को इसी टाइप से हमको निकालना है, ठीक है। तो इतना ये हमारा हो गया। अब आगे इसको कैसे करेंगे, तो भाई ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट,
इसका थोड़ा सा उल्टा करेंगे। इससे अगर हम इसको भाग दें तो कितना होगा हमारा 2, और ये हो जाएगा सिर्फ हमारा 1 से 1 गया तो √2 बचेगा। और इससे क्या करेंगे, इससे अगर हम भाग देंगे तो √2/√3 बचेगा। ठीक है, 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना। अब सेक का मान निकालेंगे। सेक जीरो का कितना होता है भाई, इससे ये हो गया तो 1 होगा। और 30 का मान कितना है 2/√3। ठीक है, 2/√3, चाहे इसको उल्टा कर लेते हैं। अब इसी को उल्टा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये √2 बन जाएगा। अगर इसका मान आ गया और साइन का और कॉसेक का अगर मान याद है तो आप इसको तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अभी मैं फार्मूले में बताया हूँ। तो इसको जस्ट क्या करना है, उल्टा करना है आपको। ये 2 हो जाएगा, इधर से ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, ये 1 हो गया। अब इधर 2/3 ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब इससे भाग देंगे तो कितना होगा हमारा इनफाइनाइट आने वाला है। इनफाइनाइट से 1 में इनफाइनाइट। अब भाई 2 से ये बनेगा तो क्या होगा, ये से ये खत्म तो कितना √3 बचा। 3 बचा ना बचा। अब इसके बाद ये खत्म तो इसका भी 1 बचा। √2 से √2 गया, काम खत्म। अब इससे अगर 2 गया तो √3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से पूरी साड़ी आपको क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का बेस्ट तरीका क्या है भाई, एक ऊपर वाला याद कर लो, साइन का मान याद कर लो, और बाकी पूरे मान आप उसी तरीके से निकाल पाओगे। साइन का याद करो, कास का उल्टा करो, फिर इनसे इनका भाग दे दो, tan का आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका थोड़ा सा आपको समझना है। समझने के लिए इसको थोड़ा सा समझ लेना है। फिर इसका जस्ट उल्टा करो, कॉस का आ जाएगा, कॉस सेक का आ जाएगा, और फिर इसके बाद कॉट का इससे भाग दे दो, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम साड़ी को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी साड़ी हो गई कंप्लीट। और थोड़ा सा मैं आपको इसके परिचय के बारे में बता दिया कि कैसे इसमें हमको करना है, क्या क्या करना है, समकोण त्रिभुज क्या है, कौन सा 90 अंश होगा, कैसा बनेगा, तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।